स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस को लेकर। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वह कितनी होगी। तो इसमें कुल जो प्रश्न दिए जाएंगे वो 100 क्वेश्चन यहाँ होंगे और उसके बाद जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। और कुल पूर्णांक की यदि बात करें तो कुल पूर्णांक कितना होगा, तो कुल पूर्णांक होगा 100 अंक का, यानी कि जो क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की जो है माइनस मार्किंग है। तो चलिए इसके सिलेबस को लेकर हम बात करते हैं। और पहला जो है भारतीय इतिहास, तो इतिहास से देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इतिहास में जो टॉपिक आपको पढ़ना है, पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति पढ़ना है और फिर बौद्ध धर्म, इसमें गौतम बुद्ध की जीवनी एवं विशेष शिक्षाएँ पढ़ना है। उसके बाद है जैन धर्म और फिर है मौर्य वंश, या मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश में देखिए किसको किसको पढ़ना है, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको पढ़ना है। उसके बाद है हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल, उसके बाद है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और लास्ट है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इतने टॉपिक कहाँ से हैं, ये जो है यहाँ से भारतीय इतिहास से इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला आते हैं। जो अगला है इसमें वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। तो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, इससे जो है कितने टॉपिक होंगे, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और फिर लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब भी पढ़ना है। और ये इस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो भी जो देखिए यहाँ साइड में दिया हुआ है। तो इतिहास से कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इतिहास से कुल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भूगोल। तो भूगोल से देख लीजिएगा, भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला है कि भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल, यानी कि भारत और विश्व का भौतिक भूगोल जो टॉपिक है इसे पढ़ना। इसमें देखिए नदियाँ तथा नदियों की घाटी ये पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद पढ़ना है। इसके बाद मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, वन पढ़ना है और खनिज संसाधन पढ़ना है। ये पढ़ना है हमें किस टॉपिक में, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो इतने टॉपिक हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आता है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु और मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है और जनसंख्या परिवर्तन का तथा प्रवास पढ़ना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। तो इस भूगोल से हमें कुल इतने टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा जो है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से देखिए क्या पढ़ना है, यहाँ से 1947 से लेकर 1991 तक है। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इस टॉपिक से इतना पढ़ना है। और उसके बाद अब वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था, और फिर है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो इसमें कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचा सुधार पढ़ना है, श्रम सुधार पढ़ना है, आर्थिक सुधार पढ़ना है और जीएसटी। जीएसटी इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जीएसटी को कायदे से एक बार आप लोग जरूर पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान में देखिए पढ़ना है भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचवर्षीय पंचायती राज संस्थाएं। इसके बाद हम आते हैं सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि तीनों विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान जो प्रारंभिक हमें पढ़ना है, यानी कि जो नॉर्मल दिया होता है उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रारंभिक अंकगणित। तो यहाँ क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, उसके बाद प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और फिर औसत। तो इतना टॉपिक यहाँ से प्रारंभिक अंकगणित से। फिर सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ देखिए इसमें है संधि, विलोम,
पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य की दोनों। फिर सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत हमें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। अब आता है तर्क एवं तर्क शक्ति, तो इसमें लघु एवं वृहत एवं लघु पढ़ना है और फिर क्रम और रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, समूह से भिन्न एवं अलग करना ये पढ़ना है, कैलेंडर एवं घड़ी पढ़ना है, कारण और प्रभाव पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग और उसके बाद निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय ये पढ़ना है। समसामयिकी में क्या पढ़ना है? भारतीय एवं वैश्विक यानी करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? हमें भारत और विश्व के जो करंट अफेयर है वो पढ़ना है। नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता, तो इसमें पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद भारत देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और है विधान, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं इसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक और फिर है पुरस्कार एवं विजेता। तो इतने टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं और फिर पढ़ना है यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण और अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण ये भी पढ़ना है और फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और फिर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ये सभी कितने 10-10 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे, इन पे कितने 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से ये जो था पूरा सिलेबस था। आप लोग सिलेबस यदि नहीं नोट किए हैं तो नोट कर ले या फिर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सिलेबस मैंने खुद sarkariresult.com से डाउनलोड किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, अब लास्ट टाइम है क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं, एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में 15 या 16 अक्टूबर के आसपास जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपना जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।